हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक सुंदर सा टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है आहार श्रृंखला। ठीक है, आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला किसको कहते हैं? देखिए, किसी भी प्राकृतिक समुदाय में पाए जाने वाला जीवधारियों का क्रम जिसके माध्यम से ऊर्जा का हस्तांतरण होता है उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए, ऊर्जा का जो मेन स्रोत होता है वो होता है सूर्य। ऊर्जा का जो मेन स्रोत होता है वो क्या होता है? सूर्य। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग आहार श्रृंखला को 3 भाग में बांट के देखते हैं। आहार श्रृंखला को कितने भाग में बांट के देखते हैं? 3 भाग में बांट के देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सूर्य से क्या करेगा? तो सूर्य से जो पेड़ पौधा है वो अपना क्या करेगा? भोजन बनाएगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से अपना प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये उत्पाद अब क्या करेगा? उसके बाद देखिए, उपभोक्ता। उपभोक्ता को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट के देखते हैं। ठीक है, उपभोक्ता को 3 प्रकार के बांट के देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं, द्वितीय उपभोक्ता में सर्वाहारी आते हैं और तृतीय उपभोक्ता में मांसाहारी आते हैं। तो चलिए एक एक चीज को बात करते हैं। देखिए, शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता को हम लोग क्या कहते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी वो होते हैं जो मांस मछली नहीं खाते हैं। याद रहना चाहिए कि प्राथमिक उपभोक्ता में सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी आएंगे। बाबा लोग क्या होते हैं? ये सब शाकाहारी होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? प्योर शाकाहारी होते हैं। तो चलिए, तो प्रथम उपभोक्ता क्या हो गया? शाकाहारी। अब द्वितीय उपभोक्ता को देखते हैं, सर्वाहारी। सर्वाहारी किसे कहते हैं? दाल रोटी चावल सब्जी सब कुछ खाएगा, फल फूल सब खाएगा, इधर से बकरियों मार के खा जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी। मतलब मांस मीट सब खाएगा। तो बकरी को मार दीजिएगा तो मांस से न बनेगा, तो मांस मीट सब खाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी। सर्वाहारी में आ जाएंगे मानव। शाकाहारी में क्या आ जाएंगे? बकरी। क्या आपको पता है कि बकरी मांस मीट खाता है? नहीं, बकरी घास पतार खाता है, इसीलिए बकरी क्या हो गया? शाकाहारी। अब बात करते हैं तृतीय उपभोक्ता। यह तृतीय उपभोक्ता क्या होता है? मांसाहारी होता है। तृतीय उपभोक्ता को हम लोग क्या कहते हैं? मांसाहारी। इसमें क्या आते हैं? शेर। इसमें क्या आते हैं? शेर। आपको पता है शेर जो होता है सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं। शेर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? मांसाहारी। तो तृतीय उपभोक्ता को हम लोग क्या कहते हैं? मांसाहारी। मांसाहारी में कौन आता है? शेर। समझ में आ गया? अब शेर क्या करता है? बकरी को भी खा जाएगा, मानव को भी खा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, उत्पाद। पहला है उत्पाद। उत्पाद को कौन खाएगा? बकरी। उत्पाद को कौन खाएगा? बकरी। हम आहार श्रृंखला समझा रहे हैं। ठीक है, आहार श्रृंखला खाने का जो क्रमबद्ध तरीका है। देखिए, उत्पाद। उत्पाद में घास पतार ये सब आता है, तो इसको कौन खाएगा? बकरी। बकरी को कौन खा जाएगा? मानव। मानव को कौन खा जाएगा? शेर। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। देखिए, उपभोक्ता को पूरे दुनिया में उपभोक्ता को बैलेंस बनाना बहुत आवश्यक है। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो बहुत चौपट हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे मानव, अगर इसको भी, जैसे मानव है, इस पर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मानवे मानव हो जाएगा। फिर लोग को खाना पीना भी हराम हो जाएगा। ठीक है, तो मानवे मानव, खाली मानवे मानव हो जाएगा तो जहाँ पर पोखर और है सबको भरा करके भवन बना देगा, जंगल को काट के महल खड़ा कर देगा। तो इसमें भी तकलीफ है, पर्यावरण दूषित हो जाएगा, पर्यावरण गंदा हो जाएगा। इसीलिए सबको बैलेंस जरूरी है। अगर बाद में पता चला कि शेर को एकदम पूरे ज्यादा रूप से खुला छोड़ दिया, एकदम इसका बैलेंस किया ही नहीं गया, एकदम खाली शेर खाली शेरे हो जाएगा, तो शेर क्या, मानव को खाएगा, बकरी को खाएगा, पता चलेगा कि पूरे दुनिया से सबको खत्म कर दिया है शेर, एकदम सबको खा पी के खत्म कर देगा शेर। इसीलिए दुनिया में सबको बैलेंस बनाना जरूरी है। तो उपभोक्ता को हमने कितने श्रेणी में बांट के रखा है? 3 श्रेणी में। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आते हैं? शाकाहारी। द्वितीय उपभोक्ता में क्या आते हैं? सर्वाहारी। और तृतीय उपभोक्ता में क्या आते हैं? मांसाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता के शाकाहारी में बकरी को रखे हैं समझने के लिए, सर्वाहारी में मानव को, मांसाहारी में शेर को। अब देखिए, अपघटक। अपघटक देखिए, अपघटक का मतलब क्या होता है? ये सारे गले चीजों को क्या करता है? खा जाता है। तो अपघटक क्या करता है? ये सब जब मर जाता है ना, तो ये चील कौवा सब क्या करता है? उस सबको नोच नोच के खा लेता है। ठीक है, तो चील कौवा ये सब क्या हो गया? अपघटक हो गया। तो अपघटक एकदम नजर लगाए रहता है, अरे मर ना, तू मर ना, हम तेरे को खाएंगे, मर मर। तो ये एकदम आस लगा रहता है कि कब ये मरेगा, और उसी पे जाके अपना पिकनिक मनाते रहता है। आप देखते होंगे कि किसी नदी में अगर कोई जानवर मर जाता है और वह नदी लाल में तैरते रहता है, तो उस पर क्या करता है? हजारों कौवा आकर के, कितना भी कौवा आकर के बैठ जाता है, गीद आके बैठ जाता है, और वहीं पे अपना नदी के बीचों बीच अपना पिकनिक मनाते रहता है। जबरदस्त रूप से भोज भात शुरू रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपघटक। समझ में आ गया?
तो आहार श्रृंखला देखिए, सबसे ऊर्जा का मेन स्रोत सूर्य है। सूर्य से कौन अपना भोजन बनाया? ये पेड़ पौधा घास पत्ता। इसे कौन खाएगा? बकरी। बकरी को कौन खाएगा? मानव। मानव को कौन खाएगा? शेर। शेर को खाएगा चील कौआ। मरने के बाद ऐसा जिंदा शेर को कैसे खा सकता है चील कौआ? ये अपघटक है। इसका मतलब क्या? ये मरने के बाद किसी को खाएगा, जिंदा में खाएगा नहीं खाएगा। तो ठीक है, चलिए अब हम इसमें आपको क्या समझाते हैं। एक तो लिंडमान का नियम। लिंडमान एक विद्वान था, इन्होंने ऊर्जा का 10% रूल दिया था। ठीक है, लिंडमान का 10% नियम। किसका नियम समझते हैं? ये तो आप समझ में आ गया होगा, तो इसी में समझा देते हैं लिंडमान का 10% नियम। देखिए, लिंडमान साहब ने कहा था कि प्रत्येक जीव एक जीव जब दूसरे जीव को खाएगा तो पूरे ऊर्जा नहीं आएगा, मात्र उसका 10% आएगा। ठीक है, ऐसे सुनिए, सूर्य है तो ऊर्जा का तो मेन स्रोत है सूर्य। सपोज कीजिए कि सूर्य से 1,00,000 कैलोरी ऊर्जा आया। ठीक है, 1,00,000 कैलोरी ऊर्जा इस पेड़ पर आया, तो पेड़ को कितना उसका प्राप्त होगा? 1,00,000 का कितना प्राप्त होगा? 1,00,000 का मात्र 10% ऊर्जा ही इसको क्या होगा? प्राप्त होगा। ठीक है, तो 1,00,000 कितना होता है? 1 पर 5 गो जीरो। 1,00,000 का सिर्फ कितना मिलेगा इसे? सिर्फ 1,00,000 का कितना मिलेगा इसे? 10% ही मिलेगा। तो इसका 10% क्या होगा? 1 जीरो हटा दीजिए तो कितना आएगा? 10,000। तो ये पेड़ को कितना ऊर्जा मिला? 10,000। 10,000 कैलोरी की ऊर्जा मिली। अच्छा, इस पेड़ पौधे घास पत्ती को अगर बकरी खाएगा तो क्या ये 10,000 कैलोरी ऊर्जा इसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मात्र 10% इसको मिलेगा। तब कितना मिलेगा? 1,000। इसको कितना मिलेगा? 1,000। ठीक है, अगर इस बकरी को मानव खाया तो क्या 1,000 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? नहीं मिलेगी, उसका मात्र 10% मिलेगा। तो इसका 10% कितना कैलोरी मिलेगा? 100 कैलोरी। कितना मिलेगा? 100 कैलोरी। अगर बकरी को मानव खाएगा तो कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? 100 कैलोरी। अगर मान लीजिए मानव को शेर खाया तो क्या शेर को 100 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? नहीं मिलेगी, इसका मात्र 10%। तो 10% कितना होगा? 10। तो इसको कितना मिलेगा? 10 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। 10 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। इसके बाद देखिए, अगर शेर मर गया और उसको चील कौवे खाते हैं तो उसका मात्र 10% इसको मिलेगा। तो 10 का 10% कितना होगा? 1। मतलब 1% ऊर्जा चील को मिलेंगे। देखिए, यही था लिंडमान का नियम। लिंडमान का 10% रूल कहता था अगर कोई जीव किसी दूसरे जीव को खाते हैं तो उसका पूरा ऊर्जा उसमें नहीं आएगा, मात्र उस जीव का 10% ऊर्जा उसमें आएगा। ये था हमारा लिंडमान का नियम। ठीक है, तो लिंडमान साहब का 10% रूल आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? देखिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।